दूर से निशाना ना लगा सके, जो दूर से निशाना ना लगा सके वो बाज नहीं हो सकते। कायरों के सर पर कभी ताज नहीं होते, कायरों के सर पर कभी ताज नहीं होते, वो ढूंढ ही लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। और मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल ने 1000 प्लस सब्सक्राइबर गेन कर लिए। ये सब आपके सहयोग का, प्यार का और एक दूसरे से शेयरिंग का परिणाम है। क्लास 10th का जो चैप्टर चला हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अब स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी स्टार्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोजन। डी मैंने क्या होता है? रिमूवल करना, किसी चीज को निकालना। इसमें 3-4 एग्जाम्पल है, केवल उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? टेक है, एक्टिविटी पढ़ेंगे 1.5 है या 6 है, इतना मुझे पता नहीं। टेक है 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर 2 ग्राम क्या लेंगे? फेरस सल्फेट, FeSO ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो कि क्या होता है? वैसे तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल इंटू 7H2O होता है। क्या होता है? 7H2O। और जब इसको हम हीट करेंगे किसी बर्नर पे या फ्लेम पे, जब इसको हम क्या कर देंगे? हीट करेंगे, तो इसके अंदर कैसे डीकम्पोजिशन, पहले हम इसका कलर देखेंगे और फिर स्मेल नोट करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे। तो इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बनेगी? जो FeSO4 है उसको जब हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? हीट। तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा? Fe2O3 प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये सभी किस में मिलेंगे? गैस में। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, और ये सॉलिड है, और ये भी क्या है? सॉलिड है। अब इसको बैलेंस देखेंगे। यहां पर कितने Fe है? 2 Fe है। इधर कितने Fe है? 2। अब इस साइड के बैलेंस देखते हैं। ऑक्सीजन कितनी है? 8। यहां पर कितनी है? 8 हो जानी चाहिए। 3, 2 और 3। तो सल्फर क्या है? इस साइड भी इक्वल है, इस साइड भी इक्वल है, फेरिक इस साइड भी। तो ये किसका एग्जांपल है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या परिभाषा बनती है? जब एक सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more प्रोडक्ट। जब एक सिंगल रिएक्टेंट यानी एक पदार्थ, एकल पदार्थ जब गर्म करने पर या किसी भी एक्टिविटी के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। मोर प्रोडक्ट, तो यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट है तो इसके अंदर 3 प्रोडक्ट बन गए, यानी 2 से ज्यादा। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, हम एक एक्टिविटी और लेंगे। लेड नाइट्रेट है, PbNO3। इसका फार्मूला होता है इस तरह का। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो यहां पर क्या बनता है? लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी इसमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जब लेड नाइट्रेट का जो फ्यूमस कलर था, यानी धूसर रंग का, धुएं रंग का था, जब इसको हमने हीट किया, हीट में डेल्टा का मार्क दे देते हैं, ये गर्म करने पर ही होता है, हीटिंग होता है। तो अब ये देखेंगे
यहां पर ऑक्सीजन कितने 6, यहां पर कितने हैं 5। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हमने, देखो यहां पर मान ले मैं लेड को कितना कर देता हूं 2, तो यहां भी लेड कितना बनना चाहिए 2। अब ऑक्सीजन कितने 3 2 जा 6 2 जा 12 बनाने के लिए, और नाइट्रोजन कितने बन जाएंगे, नाइट्रोजन 4, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन के आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 नाइट्रोजन बन जाएंगे। और ऑक्सीजन कितनी बन गई 3 2 जा 6 12। अब 12 इस साइड की काउंट करो, 4 2 जा 8 2 10 और 2, दिस इज आल्सो बैलेंस रिएक्शन। यहां पर भी क्या है सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं डिकम्पोजिशन के। थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं हम कैल्शियम, जैसे हमने पिछली वीडियो में ऐसे पढ़ा था CaO प्लस CO2, दोनों को मिलाकर एक बनाया था, लेकिन आज क्या है एक को तोड़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाता है, राइट ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइम या क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम इसको क्या बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। यहां पर हमने 3 एग्जांपल दिए, पहला फेरस सल्फेट का, दूसरा लेड नाइट्रेट का और थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अलावा मोर एग्जांपल है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है जो व्हाइट से किस कलर में चेंज हो जाता है, लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट में। जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं Ag प्लस Cl2, क्योंकि क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बनाने के लिए सिल्वर को भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसके अलावा वाटर है, ये ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रिसिटी से H2 प्लस O2। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसको ऐसे बैलेंस कर लेंगे। एक एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी ऐसे लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट, Ag प्लस Br2, यहां पर भी Br2 है, 2 Br हो गए, और यहां पर भी 2Ag। यहां पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो राइट द डिकम्पोजिशन ऑफ है फेरस सल्फेट, 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में फेरस सल्फेट को जब तोड़ेंगे फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहां पर क्या डेफिनेशन निकल के आती, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट में देखा हमने लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसको हमने बैलेंस कर लिया। एक थर्मल डिकम्पोजिशन आता है, जब इनको हमने दोनों को मिला के एक बनाया था, अब 1 2 या से 2 से ज्यादा में टूट रहा है, तो ये किसके एग्जांपल है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का। और ये 2 तरह से पूछ सकता है, राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट, राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड गिव सम एग्जांपल इन विच सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ डीकम्पोज रिएक्शन। जब सनलाइट के अंदर सिल्वर क्लोराइड को हम रखेंगे, टूट जाएगा सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर, वाटर के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ेंगे सनलाइट के अंदर, सिल्वर और ब्रोमाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।